नमस्कार। आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में एआई और यू पुरस्कार विजेताओं को किया गया सम्मानित। आरएसपी द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दी गई भावभीनी विदाई। और CISC राउरकेला जोन इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ शुरू। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के मंथन सम्मेलन हॉल में 2 जुलाई 2025 को आयोजित एक समारोह में निदेशक प्रभारी आरएसपी सह अतिरिक्त प्रभार DIC दुर्गापुर इस्पात संयंत्र और इसको इस्पात संयंत्र ने सेल के कॉर्पोरेट मामले प्रभाग द्वारा आयोजित AI एवं यू प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार और योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर कार्यपालक निदेशक मानव संसाधन श्री तरुण मिश्र, कार्यपालक निदेशक वर्क श्री विश्वरंजन पल्लाई, कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन श्री अनिल कुमार, कार्यपालक निदेशक खान श्री MP सिंह, मुख्य महाप्रबंधक C&IT श्री KK सेनगुप्ता, मुख्य महाप्रबंधक HSM एवं ऑक्सिलरी श्री सुब्रत कुमार, मुख्य महाप्रबंधक NPM एवं SPP श्री RK बिसारे और संयंत्र के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि सेल कॉर्पोरेट कार्यालय द्वारा 10 मार्च 2025 से 10 अप्रैल 2025 तक AI और यू प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों से ये सुनना था कि वे अपने दैनिक जीवन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किस तरह उपयोग करते हैं और उन्हें AI का उपयोग शुरू करने के लिए प्रेरित करना था। प्रतियोगिता में 500 से अधिक कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, इसलिए पहले केवल 5 कर्मचारियों को पुरस्कृत करने की योजना को बढ़ा दिया गया और तदनुसार 10 कर्मचारियों को श्रेणी 1 के तहत पुरस्कार प्राप्त करने के लिए चुना गया, जिसमें 5,000 रुपये का नगद पुरस्कार शामिल है और अन्य 10 कर्मचारियों को श्रेणी 2 के तहत चुना गया, जिसमें सेल के CMD से प्रशंसा पत्र शामिल है। श्रेणी 1 के अंतर्गत पुरस्कार प्राप्त करने वालों में उप महाप्रबंधक C&IT श्री संजय कुमार गौतम, सहायक प्रबंधक BF श्री BB अरुण कुमार, वरिष्ठ टेक्नीशियन C&IT श्री कवि बिरोज कुमार शामिल हैं, जबकि श्रेणी 2 के अंतर्गत विजेता जूनियर इंजीनियरिंग एसोसिएट NPM श्री सुभाषिष पंडा और जूनियर इंजीनियरिंग एसोसिएट HSM श्री श्रीकांत मल्लिक शामिल हैं। विजेताओं को बधाई देते हुए श्री आलोक वर्मा ने कर्मचारियों की उद्यमशीलता की भावना की सराहना की, जिन्होंने अपनी नियमित नौकरी से हटकर संयंत्र के लिए कुछ नया करने का काम किया। उन्होंने अपनी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए तकनीकी और प्रशिक्षण दोनों तरह से सभी तरह के समर्थन का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा, रोजमर्रा की जिंदगी में कभी भी रचनात्मक भावनाओं को ना खोएं। उन्होंने कर्मचारियों के ऐसे नए विचार देने के लिए भी प्रेरित किया जो संयंत्र के लिए बहुत बड़ा लाभ ला सकते हैं। इस अवसर पर सभी कर्मचारी निर्देशकों ने पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और उन सुधार के क्षेत्रों के बारे में चर्चा की जिन्हें AI के माध्यम से लाया जा सकता है। पुरस्कार विजेताओं ने अपनी परियोजनाओं और विवरण साझा किया, जिससे सभी ने सराहना की। कार्यक्रम का समन्वयन महाप्रबंधक जनसंपर्क और संचार मुख्य श्रीमती अर्चना सतपथी द्वारा किया गया। 30 जून 2025 को कंपनी की सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में भावभीनी विदाई दी गई। मंथन कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित विदाई समारोह में कार्यपालक निदेशक मानव संसाधन श्री तरुण मिश्र ने समारोह की अध्यक्षता की और मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी यांत्रिक एवं शॉप्स श्री RN राजेंद्रन, मुख्य चिकित्सा अधिकारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर RR मोहंती को सेवा प्रमाण पत्र और टोकन उपहार सौंपे। इस अवसर पर कार्यपालक निदेशक वर्क श्री विश्वरंजन पल्लाई, कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन श्री अनिल कुमार, कार्यपालक निदेशक खान श्री MP सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रभारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर जयंत कुमार आचार्य एवं कई मुख्य महाप्रबंधक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। वरिष्ठ अधिकारियों ने सेवानिवृत्त मुख्य महाप्रबंधक के अमूल्य योगदान पर विचार किया और उनके जीवन के अगले अध्याय के लिए शुभकामनाएं दी। बदले में सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारियों ने शीर्ष प्रबंधन, उनके सहयोगियों
प्रतियोगियों और सहकर्मियों के प्रति उनके अटूट समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया, जिससे उन्हें अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल करने में मदद मिली। इस अवसर पर सेवानिवृत्त अधिकारियों की जीवन यात्रा और पेशेवर करियर पर लघु वीडियो दिखाए गए और फिर उन्हें प्रस्तुत किए गए। समारोह का समन्वयन महाप्रबंधक मानव संसाधन ओडी श्री एस बड़पंडा और उप प्रबंधक मानव संसाधन सुश्री सिंपी पटेल ने किया। समाधान कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित एक अन्य कार्यक्रम में श्री तरुण मिश्रा ने विदाई समारोह की अध्यक्षता की और उप महाप्रबंधक टाउन इंजीनियरिंग श्री विक्रम हंसदा को सेवा प्रमाण पत्र और टोकन उपहार सौंपे। समारोह में संयंत्र के कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। सुश्री सिंपी पटेल ने समारोह का समन्वय किया। कार्यपालक निदेशक वॉक्स कार्यालय में श्री विश्वरंजन पलाई ने विदाई समारोह की अध्यक्षता की और महाप्रबंधक SMS1 श्री प्रवीर कुमार दास, महाप्रबंधक सिविल इंजीनियरिंग सेवाएं श्री कलिंद्रा टोपो और महाप्रबंधक अनुबंधन सेल वॉक्स श्री पद्मनाभ मिश्र को सेवा प्रमाण पत्र और टोकन उपहार सौंपे। इस अवसर पर श्री RN राजेंद्रन को भी भावभीनी विदाई दी गई। समारोह में कई मुख्य महाप्रबंधक, विभागाध्यक्ष और संयंत्र के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इस अवसर पर सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों की जीवन यात्रा और पेशेवर करियर पर लघु वीडियो दिखाए गए। दिन में बाद में इस्पात जनरल अस्पताल में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। डॉक्टर JK आचार्य ने समारोह की अध्यक्षता की और अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पुष्पा कुमारी एवं IGH के अन्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवा प्रमाण पत्र और टोकन उपहार सौंपे। इस अवसर पर डॉक्टर RR मोहंती को भी भावभीनी विदाई दी गई। कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित विदाई समारोह में श्री अनिल कुमार ने विदाई समारोह की अध्यक्षता की और महाप्रबंधक प्रभारी SMS I एवं SC श्री NR राय चौधरी को सेवा प्रमाण पत्र और प्रतीक उपहार सौंपे। इस अवसर पर विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। सिविक सेंटर में आयोजित समारोह में अधिकारियों सहित 88 कर्मचारियों को भावभीनी विदाई दी गई। इस अवसर पर कर्मचारियों के जीवन साथी और अन्य परिवार के सदस्य भी उपस्थित थे। मुख्य महाप्रबंधक नगर इंजीनियरिंग एवं बागवानी के जोजो कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे और उन्होंने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उपहार और सेवा प्रमाण पत्र प्रदान किए। महाप्रबंधक प्रभारी HR CF श्री डॉक्टर PK साहू विशिष्ट अतिथि थे। सहायक प्रबंधक HR ERNNC श्री शिवा प्रसाद माझी ने समारोह का स्वागत किया और औपचारिक धन्यवाद प्रस्तुत ज्ञापित किया। सहायक महाप्रबंधक HR ER एवं SC सुश्री ज्योति ओरिया और श्रम निरीक्षक श्री कमलाकांत परिदा ने प्रमाण पत्र वितरण गतिविधि का समन्वय किया। कार्यक्रम का समन्वय HR ER एवं C टीम द्वारा किया गया। उड़ीसा ग्रुप ऑफ माइंस में मुख्य महाप्रबंधक BOM श्री जयदेव चट्टोपाध्याय ने माउंट क्लब में आयोजित विदाई समारोह में बोलानी अयस्क खादान के 6 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उपहार और सेवा प्रमाण पत्र सौंपे। समारोह में महाप्रबंधक HR BOM श्री केविन घोष और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। इसी प्रकार काल्टा आयन माइंस में भी एक कर्मचारी को काल्टा आयन माइंस के काल्टा क्लब में आयोजित समारोह में भावभीनी विदाई दी गई। संगठन को दशकों की सेवा देने के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को विदाई देने के लिए विभिन्न विभागों में विभागीय विदाई समारोह भी आयोजित किए गए। CISE स्कूलों का राउरकेला जोन इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट 1 जुलाई 2025 को इस्पात मिनी स्टेडियम सेक्टर 22 में शुरू हुआ। इस्पात इंग्लिश मीडियम स्कूल सेक्टर 22 द्वारा आयोजित इस टूर्नामेंट का उद्घाटन मुख्य महाप्रबंधक टाउन इंजीनियरिंग और बागवानी श्री BK जोजो ने किया, जिन्होंने टूर्नामेंट की शुरुआत की घोषणा भी की। महाप्रबंधक नगर सेवाएं, शिक्षा और पुस्तकालय डॉक्टर निवेदिता राय ने इस अवसर पर सम्मानित अतिथि थी। इस अवसर पर IEMS सेक्टर 20 की प्रिंसिपल डॉक्टर सुश्रिता दास, IEMS सेक्टर 22 के हेडमास्टर श्री SN पंडा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। गणमान्य व्यक्तियों ने टूर्नामेंट के शुभारंभ के अवसर पर औपचारिक दीप प्रज्वलित किया। अपने संबोधन में श्री जोजो ने छात्रों में टीम भावना, अनुशासन और नेतृत्व गुणों को बढ़ावा देने में खेल में के महत्व पर प्रकाश डाला। डॉक्टर राय ने अपने संबोधन में इस बात पर जोर दिया कि जीत या हार से ज्यादा भागीदारी का महत्व है। उन्होंने युवा खिलाड़ियों को मैदान पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित किया। उल्लेखनीय है कि जोन की 24 टीमें 3 श्रेणियों यानी अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 में भाग ले रही हैं। टूर्नामेंट का समापन 5 जुलाई 2025 को होगा। शिक्षिका IEMS सेक्टर 22 सुश्री भारती दास ने उद्घाटन कार्यक्रम का समन्वय किया। हिंदी समाचार कक्ष आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।